नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे। जैन धर्म के अंतर्गत देखेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर जो थे वह थे ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। टोटल जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उनकी संख्या जो है 24 है, जिसमें पहले तीर्थंकर जो थे उनका नाम है ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जबकि जो सबसे अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर हुए वह महावीर स्वामी हुए और पहले जो है ऋषभदेव हुए। इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रमुख तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह जो प्रमुख हैं उनके बारे में देखेंगे। टोटल तो 24 है इनकी संख्या। तो सबसे पहले तीर्थंकर जो थे वह थे ऋषभदेव और इनका प्रतीक चिन्ह जो था वह था वृषभ यानी सांड। दूसरे तीर्थंकर जो थे अजीतनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो हाथी है। और 21वें तीर्थंकर का नाम है नेमिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था नीलकमल। और 22वें तीर्थंकर का जो नाम है वह है अरिष्टनेमि, जिनका प्रतीक चिन्ह है शंख। और 23वें तीर्थंकर जो हमारे हुए वो हुए पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर जो हुए महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि दो जैन तीर्थंकर यानी कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का नाम ऋग्वेद में भी देखने के लिए मिलता है। तो इसके बाद हम देखेंगे पार्श्वनाथ के बारे में, इनके बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23वें नंबर पे आते हैं। और ये काशी यानी कि बनारस के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि तपस्या के 84वें दिन समवेत शिखर पर इन्होंने कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति की। इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी हैं जिसे 4 महाव्रत के रूप में देखते हैं। सबसे पहले है कि हिंसा ना करना यानी कि अहिंसा, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना जिसे अस्तेय के रूप में देखते हैं। और चौथा अपरिग्रह यानी कि वस्तुओं का संचय ना करना। ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए 4 महाव्रत है। और महावीर स्वामी के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, जो कि 24वें तीर्थंकर है हमारे अंतिम। इन्होंने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा, जबकि पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिया है, जबकि महावीर स्वामी ने एक और जोड़कर यहाँ पर टोटल 5 महाव्रत दिया है। इन्होंने अपरिग्रह के अंतर्गत वस्त्रों के पूर्ण त्याग की बात की है। महावीर स्वामी ने वस्त्रों के पूर्ण त्याग की बात की है। अब हम देखेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में, जो कि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर हैं। और ये वास्तविक संस्थापक यानी कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। इनका जन्म जो है किसी किसी बुक में 540 ईसा पूर्व दिखता है और किसी किसी बुक में 599। तो जो एनसीईआरटी के अंतर्गत है वो सटीक माना जाता है। तो एनसीईआरटी में 599 ईसा पूर्व है और मृत्यु जो है एनसीईआरटी बुक में वो है 527 ईसा पूर्व। तो इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, यहाँ पर मान लेंगे 599 ईसा पूर्व। और मृत्यु यहाँ पर मान लेंगे 527। बचपन का नाम इनका जो था वर्धमान था। और पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी वंश के राजा चटक की बहन थी। पत्नी जो इनकी थी यशोदा, यशोदा से इनका शादी हुआ था। और एक पुत्री थी इनकी महावीर स्वामी जी की, जिसका नाम अनोजा यानी प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी का विवाह जो हुआ था जमाली, यानी कि जमाली को हम देखते हैं कि महावीर स्वामी जी के प्रथम में शिष्य भी थे। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति से संन्यास ले लिया।
जबकि गौतम बुद्ध के बारे में हम क्या देखते हैं कि उन्होंने गृह त्याग करते समय किसी का अनुमति नहीं लिया था। वो घर छोड़कर चुपचाप चले गए थे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात, यानी कि महावीर स्वामी जी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जृंभिका के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जो हैं यह जिन यानी विजेता, अहर्त जिसे पूज्य या योग कहा जाता है, निग्रंथ यानी कि बंधन रहित, यानी जीन, अहर्त और निग्रंथ कहलाए। इन्होंने प्रथम उपदेश, महावीर स्वामी जी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर यानी राजगीर बिहार वितुलाचल पहाड़ी पर ब्राकर नदी के तट पर प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया, अपना प्रथम उपदेश। अब इसके बाद हम देखेंगे महावीर स्वामी के अनुयायी यानी कि इनके फॉलोअर निग्रंथ कहलाते थे। प्रथम अनुयायी जो इनके थे, इनके दामाद जमाली यानी कि जामिल भी कहा जाता है, जमाली को जामिल के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम भिक्षुनी जो थी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी और महावीर जी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में विभक्त किया था। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेशक जो है आर्य सुधर्मा थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये महावीर स्वामी की मृत्यु हुई एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत 527 ईसा पूर्व पावापुरी यानी कि राजगीर बिहार में मल्ल राजा सृष्टिपाल के यहाँ हुआ था। अब इसके साथ ही हम देखेंगे जैन धर्म की विशेषताएं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, जबकि आत्मा को ये मानते हैं, यानी कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में यहाँ पर देखेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये महावीर स्वामी के अंतर्गत देखेंगे। इसके लिए जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। पहला सत्य बोलना, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य, जो कि 5वां इन्होंने ही जोड़ा था। स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। अब हम देखेंगे जैन धर्म का विभाजन, जो कि 2 भाग है, श्वेतांबर और दिगंबर। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा और इसके पश्चात हम देखते हैं, एक तरफ देखेंगे भद्रबाहु और दूसरी तरफ देखेंगे स्थूलभद्र। तो अकाल के समय भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन साधु दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक चले गए वे दिगंबर कहलाए और जो मगध में ही रह गए थे वो श्वेतांबर कहलाए। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अब कुछ प्रमुख तथ्य देखेंगे। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा हैं, जैसे कि उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राजा खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंडराय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में बाहुबली यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। इसके पश्चात हम क्या देखते हैं कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। और कल्पसूत्र में हम क्या देखते हैं, कल्पसूत्र में तीर्थंकरों की जितने तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी की रचना की गई है और इसकी रचना इसमें भद्रबाहु की भी रचना की गई है और अन्य जो तीर्थंकर हैं उनकी भी रचना की गई है।
यहाँ पर यह कह सकते हैं कि कल्पसूत्र जो है भद्रबाहु की रचना है और इसमें कल्पसूत्र में अन्य तीर्थंकर की जीवनी की रचना की गई है। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति हुई थी। और जैन संगीति में हम क्या देखेंगे, प्रथम संगीति जो हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो किए थे स्थूलभद्र, तो यानी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में यह जैन संगीति हुई थी। और द्वितीय संगीति जो हुई थी 6ठी शताब्दी में और यह वल्लभी गुजरात में हुई थी और क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में यह संगीति हुई थी। तो ये थे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जैन धर्म के अंतर्गत जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।